प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये लंबी दूरी का कवि एक दिन आपका अपना नाम रोशन करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आइए मैं एक और ऐसे ही कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूं। अभी आपने वीर रस का कवि सुना तो आप देख रहे थे उसके हाथ पांव फड़फड़ा रहे थे कविता पढ़ते हुए। फिर हास्य के कवि को सुना तो वो बीवी की, लुगाई की और जाने क्या क्या बातें सुना के गया। अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जो प्यार का कवि है। उसकी शक्ल सूरत देख के भी आप समझ लेंगे कि ये क्यों इतना कमजोर है। अभी वो आपके बीच आएगा। एक शायर ने लिखा कि सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया। सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया। बुध को दोनों बेकरार थे, गुरु को कॉल करार हो गया। शुक्रवार को स्वप्न संजोए, शनि को तेज खुमार हो गया। किंतु बीच में संडे पड़ गया, सब कुछ बंटा ढार हो गया। तो ये प्यार वाला कवि प्यार करता है और ऐसा प्यार करता है साहब कि इसकी कविताएं आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना ये अद्भुत कवि है। प्रेम का मामला साहब बहुत अद्भुत है। मैं प्रेम के मामले में हमेशा फेल रहा। एक लड़की जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, देखो आप अपने जैसे ही सब लग रहे हैं देसी आइटम, तो लग रहा है कि अपने मन की सारी बातें आज कर ही ली जाए। एक लड़की हमें बड़ी अच्छी लगा करे तो हम बड़ी हिम्मत करें कि कभी उससे मन की बात कह लें। और वो जमाना ही अलग था। आज तो मोबाइल आ गया है तो मैसेज भेज दो। कुछ उस दिन तो पहले तो महीनों देखते ही रहते थे। वो आती थी और इधर से चली जाती थी, हम टाँपते ही रह जाते थे, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन हिम्मत करी, टीचर ने पढ़ाया कॉलेज में, प्रेम की परिभाषा बताओ। वो लड़की वहीं बैठी थी तो हम हिम्मत करके खड़े हुए। बोले सर मैं बताऊं? तो बोले बताओ मनोज बाबू। तो मैंने बताना शुरू किया। मैंने कहा देखो प्रेम जो है ना पानी और सीमेंट की तरह है। बोले अच्छा। बोले प्रेम में अगर सीमेंट हो, बालू हो और उसमें प्रेम का पानी डाल दिया जाए तो एकदम पक्की इमारत बन जाती है। लड़की मेरी तरफ देख के बोली मैं समझ गया तू शकल से ही मिस्त्री लग रहा है। तालियां बजा दो, देखो मजा तभी आएगा थोड़ा थोड़ा। तो साहब प्रेम के कवि को मैं बुला रहा हूं और 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूं। नया कवि है लेकिन उसने बहुत कम उम्र में लंबी यात्रा तय की है। नाम है उसका प्रियांशु वात्सल्य। उसके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सामला मासूम सा चेहरा निहारे बिन, अब नहीं लगता है जी एक पल तुम्हारे बिन, अब नहीं लगता है जी एक पल तुम्हारे बिन। आज मैं जो कुछ भी हूं तेरी बदौलत हूं, जी न पाते एक पल एकदम तुम्हारे बिन। जोरदार तालियों से प्रियांशु वात्सल्य को आमंत्रित करें। कि छंद से सजाया आज आरती की थाल दिव्य, छंद से सजाया आज आरती की थाल दिव्य। स्वर संग भाव मातु कर रहे हैं अर्चना। छंद से सजाया आज आरती की थाल दिव्य, स्वर संग भाव मातु कर रहे हैं अर्चना। यति गति ताल लय करके श्रृंगार मातु, गीत व अगीत संग कर रहे हैं प्रार्थना। योग से वियोग से सुयोग से प्रयोग से नर नार सब मिल कर रहे हैं साधना। योग से प्रयोग से सुयोग से वियोग से नर नार सब मिल कर रहे हैं साधना। और अक्षरों की देवी आके मंच पे आसीन हो, शब्द शब्द कर रहे हैं मातु तेरी वंदना। भाई बहुत बढ़िया प्रियांशु भाई, जिंदाबाद। अक्षरों की देवी आके मंच पे आसीन हो, शब्द शब्द कर रहे हैं मातु तेरी वंदना। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं सर। मुझसे मेरे मित्र पूछते हैं, कहते हैं कि प्रियांशु तुम आधुनिक दौर के लड़के हो, तुम कविता के चक्कर में क्या पड़े हो? तुमको बॉलीवुड के गीत लिखना चाहिए, तुमको रैप लिखना चाहिए। मैं किसी विधा का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं कि हम किस परंपरा के लोग हैं। सुनिएगा
कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। आप सब कविता सुनने वाले लोग हैं, चौथी पंक्ति पर लगे कुछ नई बात कह रहा हूं तो आप सबका मन चाहता हूं कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। एक बात जानता हूं और ये मैं मानता हूं, कविता है जग और जग कविताई है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया कविताएं सुना रहे हो, वाह वाह वाह। कविता है जग और जग कविताई है। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। आदरणीय प्रेम जी ने यहाँ पर कवि सम्मेलन करवाया, वो चाहते तो विविध प्रकार के नृत्य करवा सकते थे, तमाम लोग आते यहाँ पर। चार पंक्तियां आपसे निवेदन के रूप में करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि मानस के छंद गीत, थोड़ा सा मन आपका और चाहता हूं, अतिरिक्त स्नेह चाहता हूं क्योंकि मैं उम्र में सबसे छोटा हूं। कि मानस के छंद गीत सोरठान निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। मानस के छंद गीत सोरठान निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। तुलसी बिहारी मात मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा इनको बताइए। और करता निवेदन हूं और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। वाह 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 भाई वाह वाह। करता निवेदन हूं और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ी। आइए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अब तक जो मैंने पढ़ा वो मैंने अपने कर्म के नाम पढ़ा। कविता मेरा काम है, मेरा कर्म है। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। मूलतः श्रृंगार का कवि हूं, मोहब्बत की बातें करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं चार पंक्तियां, अगर श्रृंगार यानी मोहब्बत से भी बढ़कर कुछ इस दुनिया में है तो वो देश है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग तालियां बजाएं तो मैं चार पंक्तियां देश के नाम भी पढ़ दूंगा। आप सभी लोग जो बैठे हैं इधर भी, आप सबका स्नेह चाहता हूं, तालियों के रूप में मेरे कानों तक पहुंचे। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। फाजिल मतलब पढ़ा लिखा। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। और हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। वाह भैया, बहुत बढ़िया। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं। आइए अब मैं चाहता हूं कि अपने मूल तेवर पे आता हूं, मोहब्बत की बात करता हूं। आधुनिक दौर में हमको मोहब्बत हो जाती है, हम सामने वाले के हिसाब से तमाम तरीके के परिवर्तन अपने आप में लाते हैं, लेकिन डिजिटल दौर में मोहब्बत के बाद रह क्या जाता है, सुनिएगा। कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था,
कभी शीशा कभी कंघी कभी चादर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। तुम्हारा क्या था? चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी। थोड़ा और मुखरित होइए आप सब कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी। यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूं मैं, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की मेहंदी, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की मेहंदी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं सर। हालांकि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनके साथ क्या विडंबनाएं हो जाती हैं, सुनिएगा। चाय वाले आ गए हैं, स्वागत करिए। हाँ। कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं, सुनिएगा। अंतिम चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या बात। नहीं बस करो करो करो। कि किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती। क्या बात। रहे खामोश कितना भी वो लड़की डर नहीं सकती। और उसी लड़की की बातें हैं, उसी लड़की का कहना है, मोहब्बत हार सकती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत